नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जी हां, कमेंट करके उनका नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वे पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो वहीं दोस्तों हमारी द न्यूज टॉक टीम की ओर से भी मिल्खा सिंह के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को इस वज्रपात को सहने में भगवान मदद करे ऐसी कामना करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत के अंदर तीसरी लहर को लेकर सरकार की चेतावनी, इस महीने तक बर पाएगी कहर। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के रॉयटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि यह भारत में आई दूसरी कोरोना लहर के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगी, लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण एक और साल तक बना रह सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जानिए कब से खुलेंगे स्कूल, सरकार की ओर से दिया गया यह बयान। जी हां दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि देश के अंदर स्कूल कब खुलेंगी। इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। नीति आयोग के अधिकारी डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातों की जानकारी दी है। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के बाद से ही बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तब भी विचार किया जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाएगा। इसके अलावा कोविड के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की और अधिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं खुलने चाहिए? आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गाँव में इंटरनेट प्रणाली की रखरखाव के लिए जिम्मेदारी होगी ग्रामीण युवाओं के पास। जी हां दोस्तों, गांव में इंटरनेट सेवा के रखरखाव एवं निगरानी की पूरी जिम्मेदारी ग्रामीण युवाओं के पास होगी। इस काम के लिए 1 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन युवकों के प्रशिक्षण के लिए आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर और टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने करार किया है। सीएससी से जुड़े ग्रामीण उद्यमियों को इंटरनेट सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को ग्रामीण इलाकों में बिछ रही ऑप्टिकल फाइबर की देखरेख का काम भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस की कमी के बीच भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद बेपटरी हुई ट्रेनें अब फिर से पटरी पर लौटने लगी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न रूट्स पर स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया है। इनमें से कई ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिमी रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया है, जिसके लिए पहले से रिजर्वेशन कराना होगा और विशेष किराए के साथ ये ट्रेनें चलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब इतने घंटे करने होगा सप्ताह के अंदर काम, सरकार की ओर से दिया गया निर्देश। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें काम के घंटे और दिनों में राहत मिल सकती है। जल्दी हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन की नौकरी करनी होगी और 2 दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहेगी। नए ड्राफ्ट कानूनों में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया गया है। कोर्ट के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच में अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम काम को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। बता दूं कि ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने की मनाही होगी। वहीं पर कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटा रेस्ट देना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अब इन राज्यों के अंदर दी दस्तखत, साथ ही भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मानसून की रफ्तार ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पहुंच रहा है।
मौजूदा ताजा स्थिति में दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक बार फिर से मजबूत होते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कहना है कि दिल्ली को मानसूनी बरसात के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि देश की राजधानी में मानसूनी हवाएं 27 जून तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाकी बचे इलाकों में लगभग अगले 24 घंटों में भारी मानसूनी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी के अंदर पकड़ा गया अनोखा बाबा 5 शादियों की बाद करने जा रहा था 6ठी शादी। जी हां दोस्तों, यूपी के कानपुर में बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया जो फिल्मी कहानी से भी 2 कदम आगे निकल गया। 5 शादियां करने के बाद वे 6ठी शादी करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि समय रहते उसका पूरा भेद खुल गया और शादी वाले इस दिन बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल बाबा का असली नाम अनुज चेतन कठेरिया है, जो मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है। अनुज ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर लकी पांडे नाम से भी अपनी प्रोफाइल बना रखी थी, जिसमें वह करीब 32 लड़कियों से चैटिंग कर रहा था। इसका रिकॉर्ड भी पुलिस को मिला है। दोस्तों, ऐसे बाबाओं के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों के अंदर संक्रमण का खतरा कम, साथ ही बच्चों पर भी नहीं पड़ेगा तीसरी लहर का ज्यादा प्रभाव। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि अध्ययनों से पता चलता है कि कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके व्यक्तियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता होने की संभावना लगभग 8% है और टीकाकरण वाले व्यक्तियों में आईसीयू में प्रवेश करने का जोखिम केवल 6% है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों में सीरो पॉजिटिविटी रेट 56% और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में 63% है। साथ ही जानकारी से पता चलता है कि बच्चे संक्रमित थे, लेकिन ये बहुत हल्का संक्रमण था। ऐसे में तीसरी लहर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एंटीलिया मामला, मनसुख हिरेन की हत्या का मास्टरमाइंड है प्रदीप शर्मा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा एंटीलिया विस्फोटक कार और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के साथ ही शर्मा को भी हिरेन की हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। उन्हें वाजे का गुरु बताया जा रहा है। शर्मा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के महतहत काम भी कर चुके हैं, इसलिए इस मामले में कई अन्य लोगों की भी एनआईए के रडार पर आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएमसी बैंक के खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, अब सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज करने जा रहा है ये काम। जी हां दोस्तों, घोटाले से ध्वस्त हुए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों के लिए लगभग 1 साल 9 महीने बाद अच्छी खबर सामने आई है। आरबीआई ने एक वित्तीय संस्थान सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से पीएमसी बैंक के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रम फाइनेंशियल ने पिछले वर्ष के अंत में आरबीआई के पास यह प्रस्ताव भेजा था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन पर अल्पसंख्यक कैदियों के दिल, किडनी और लीवर निकालने का आरोप, मानवाधिकार परिषद ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, चीन ने अल्पसंख्यक कैदियों के दिल, किडनी और लीवर निकालने की खबरें सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों ने इस क्रूरता के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन की कैद में जकड़े उइगर मुसलमान, तिब्बती मुस्लिम और क्रिश्चियनों के साथ ऐसी क्रूरता की जा रही है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को जबरन खून की जांच कराने और अंगों के परीक्षण मसलन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि अन्य कैदियों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड 2021 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की अंक गणना के लिए स्कूलों को जारी किए गए निर्देश। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन योजना के तहत विद्यार्थियों की अंक गणना में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसकी जानकारी स्वयं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से दी गई है। सीबीएसई ने सभी संबंधित स्कूलों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वे 12वीं की कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित कर रहा है,
सीबीएसई का कहना है कि वे अगले सप्ताह से कक्षा 10वीं और 12वीं की परिणाम को तैयार करने के लेकर स्कूलों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित करेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।